गुड मॉर्निंग मित्रों, आप सभी का स्वागत है राधे क्लासेस पर। तो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का राजन सीरीज की आज हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। जितने भी राजन सीरीज में अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं वो आज हम लोग करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बहुविकल्पीय प्रश्न को हमने इसी चैनल पर राजन सीरीज की जितनी भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं कंप्यूटर क्लासेस की वो हम लोगों ने कर रखा है। आप अगर अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जा करके वीडियो को देख लीजिए। तो आइए चलते हैं अपने इस अति लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ, जो कि छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, परंतु ये ध्यान रहे कि आपको बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्न को बहुत ही इंपॉर्टेंस दे करके पढ़ना है। यदि आप अपने पेपर में पास होना चाहते हैं तो आपको बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्न को इतने अच्छे तरीके से रट डालिए, इतने अच्छे तरीके से रट्टा मार लीजिए कि आपके सामने अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको भूले ना, आप उसको अच्छे से लिख करके चले जाए। क्योंकि आपको पता है एक एक नंबर की इम्पोर्टेंस क्या होती है डीएलएड पेपर में। एक नंबर से बैक लगती है और एक ही नंबर से आप बैक से बच भी सकते हैं। तो माता रानी से प्रार्थना रहेगी कि किसी का भी बैक ना लगे, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर वालों का बैक लग जाएगा तो जानते हैं आने वाले टाइम में आपको दिक्कत होगी। और अभी अभी आज एक नोटिस भी आई हुई है टेट की परीक्षा को लेकर के। तो हो सकता है कि मतलब 2023-25 के सेशन वाले डीएलएड को कंप्लीट कर जाएं, और डीएलएड को कंप्लीट कर जाएं तो उनको भी मौका मिल जाए टीचिंग भर्ती में। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो हाँ, चलिए चलते हैं अपने क्लास की तरफ। और एक आपसे गुजारिश है, यदि आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सीपीयू का पूरा नाम लिखिए। तो सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि इंग्लिश में भी यही नाम कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। शैक्षिक रेडियो की विशेषताएं बताइए। जो शैक्षिक रेडियो होती है उसकी क्या क्या विशेषता हो सकती है। आपको पता है कि जो रेडियो होती है वो मतलब जो शिक्षा की दृष्टि से जो रेडियो होती है ये क्या काम कर सकता है कि ये शिक्षा को दूर दूर तक पहुंचा सकता है। शिक्षा को क्या कर सकता है, दूर दूर तक पहुंचा सकता है। और यह एक सस्ता माध्यम है। जैसे कि अभी देखा जाए तो जो हम आप पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, ये तो दृश्य श्रव्य माध्यम हो गया है। ये कैसा माध्यम हो गया, दृश्य श्रव्य माध्यम हो गया। परंतु रेडियो की अगर बात किया जाए तो आप देखेंगे तो आप इस क्लास को फ्री में पढ़ पा रहे हैं। थोड़ा सा नेट करा दिए, मोबाइल ले लिए हैं, तो आप देख सकते हैं कि आप कोई भी क्लास को, किसी भी क्लास को आप पढ़ना चाहते हो तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। जो कि ये दूर दूर तक पहुंचा तो दिया, और ये एक सस्ता माध्यम हो गया, और यह तुरंत काम करता है। अभी आपको पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, आप तुरंत क्लिक करके ओपन करिए और आपके सामने वो वीडियो प्रेजेंट होगा। सुपर कंप्यूटर के दो उपयोग लिखिए। मौसम का पूर्वानुमान को सुपर कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है। जो सुपर कंप्यूटर होता है वो मौसम के पूर्वानुमान को बता सकता है, ठीक। एंड दूसरा हमारे पास क्या है, इससे बाढ़ तूफान जैसी मौसमी आपदाओं से बचने में मदद मिलती है। ये भी क्या करता है, ये आपको एक इम्पोर्टेंस ये है कि या तो मतलब सुपर कंप्यूटर जो होता है वो पूर्वानुमान मौसम को बता देता है, और जब बता देता है तो इससे बाढ़ तूफान जैसे मौसम आपदाओं से आपको बचने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, दो नाम लिखिए। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, दो के नाम लिखिए। प्रिंटर दो ही प्रकार के होते हैं, पहला इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटर होता है, दूसरा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं। रोम का पूरा नाम क्या होगा, रोम का पूरा नाम क्या होगा, रोम का पूरा नाम होगा रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। साइबर सुरक्षा को परिभाषित कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा को परिभाषित कीजिए। तो साइबर सुरक्षा क्या होती है, आपको पता है साइबर सुरक्षा क्या होती है। साइबर सुरक्षा नेटवर्क सिस्टम और एप्लीकेशन को साइबर खतरों से बचाने का तरीका है। जो साइबर सुरक्षा नेटवर्क होता है यह एक ऐसा सिस्टम या फिर एप्लीकेशन होता है जो साइबर खतरों से, मतलब जो साइबर खतरे होते हैं उनसे बचाने का एक तरीका होता है। यह सूचना को गोपनीय तरीके से अखंडता और उपलब्धता सुनिश्चित कराता है। यानी कोई भी सिस्टम आपको बचाना होता है तो आप साइबर के तरीके से, साइबर खतरों से आपको बचाना होगा तो साइबर सुरक्षा आपको वहां पर यूज करना होता है। संचार की कोई दो विशेषताएं लिखिए। संचार की दो विशेषताएं क्या हो सकती है, स्पष्टता का सिद्धांत होना चाहिए और ध्यानाकर्षण का सिद्धांत होना चाहिए, ठीक। ये संचार की दो विशेषताएं हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है, शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में क्या कहा जाता है। तो शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में ई टीवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ई टीवी कहा जाता है। पैकेजेस का क्या अर्थ है, जो पैकेजेस होती है उनका क्या अर्थ होता है कंप्यूटर में, जब कोई व्यक्ति, संस्थान या कंपनी अपनी सूचनाओं आदि को व्यवस्थित रूप से जिस माध्यम से सुरक्षित एवं व्यवस्थित करती है वह पैकेजेस कहलाती है।
क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति, संस्थान या कंपनी अपनी सूचनाओं आदि को व्यवस्थित मतलब सुचारू रूप से जिसके माध्यम से सुरक्षित हो सकती हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं? पैकेजेस कहते हैं कंप्यूटर भाषा में। पैकेजेस के प्रकार बताइए। तो पैकेजेस के जो प्रकार होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन पैकेज, वर्कशीट पैकेज एंड डाटाबेस आदि, ये सब क्या होते हैं? पैकेजेस के प्रकार होते हैं। एमएस आउटलुक क्या है? जो एमएस होता है आउटलुक, वो क्या है? यह माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पेश किया गया एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है। जो एमएस आउटलुक होता है ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पेश किया गया एक क्या है? इंफॉर्मेशन होते हैं। एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने कॉलम व रो होते हैं? कॉलम व रो होते हैं। आप देखोगे तो कॉलम किसको कहते हैं और रो किसको कहते हैं? तो खड़ी लाइनें होती हैं उसी में, और उसी में ऐसे बेड़ लाइनें भी होती हैं। तो जो कॉलम होती है और वो जो रो होती है, वो एमएस एक्सेल वर्कशीट में कितने कॉलम रो होते हैं? तो 16,384 कॉलम होते हैं। और अगर आप यहीं पर देख लेते हैं तो आपके पास यहीं पर 1,48,576 रो होते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विकिपीडिया से आपका क्या आशय है? जो विकिपीडिया होता है उससे आपका क्या आशय है? तो विकिपीडिया एक मुक्त ज्ञानकोश है जो दुनिया भर में योगदानकर्ताओं द्वारा संपादित किया जा रहा है। यह बहुभाषी वेब आधारित मुक्त सामग्री ज्ञानकोश परियोजना है। आपको पता है कि आप विकिपीडिया से आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप गूगल पर जाइए, गूगल विकिपीडिया पे आप उस इंफॉर्मेशन को डालिए और दुनिया भर की योगदानकर्ता जो है उसमें अपने अपने बातों को संपादित कर रहे हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं? उस चीज के बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुक्त शैक्षिक डिजिटल संसाधन का नामोल्लेख करें। जो मुक्त शैक्षिक डिजिटल है उस संसाधनों का नामोल्लेख करें। तो पहला होता है ई बुक्स, दूसरा होता है वेब पोर्टल्स। 15 क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 15वां, रोजगार संबंधी वेब पोर्टल कौन कौन से है? तो जो रोजगार संबंधी होता है वो वेब पोर्टल कौन कौन से होते हैं? तो fresherworld.com है, naukri.com है, monster.com है। ये ऐसे मतलब वेब पोर्टल हैं जिसके द्वारा आप अपने मतलब रेज्यूम को उसमें फिल कर दीजिए। आपने रेज्यूम को फिल करिए और रेज्यूम को फिल करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही कंपनी में कोई काम होता है, वर्क होता है, तो आपके पास अप्रोच किया जाता है और आपको बताया जाता है कि हाँ आपने फॉर्म यहाँ पर डाला था। फिर क्या होता है? आपको जॉब लग भी सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कुछ ऑफिस कार्य संबंधी सॉफ्टवेयर के नाम बताइए। ऑफिस में ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनका उपयोग किया जाता है? तो एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है, एमएस एक्सेल का किया जाता है, एमएस पावर पॉइंट का किया जाता है। ये बहुत ही चर्चित सॉफ्टवेयर हैं जो कि हर एक कंपनी में उपयोग किए जाते हैं। कार्यालय में एमएस वर्ड का एक कार्य बताइए। तो कार्यालय में एमएस वर्ड क्या होता है? ये कार्यालयी पत्र तैयार करना होता है जिसमें, तो उसमें एमएस वर्ड का काम आता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कौन कौन से साधन हैं? पहला साधन इंटरनेट, वीडियो डिस्क, कंप्यूटर, दूरदर्शन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, रेडियो, उपग्रह, ये सब जो है सूचना और प्रौद्योगिकी के साधन होते हैं। ठीक। डीटीपी का पूरा नाम क्या होता है? डीटीपी का पूरा नाम डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डीटीपी से आप क्या समझते हैं? जो डीटीपी होता है उससे आप क्या समझते हैं? तो डीटीपी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो डीटीपी होता है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा कोई डॉक्यूमेंट जो होता है उसको पब्लिश जब करते हैं तो उस टाइम पर इसका प्रयोग किया जाता है। हाइपरलिंक से, जो हाइपरलिंक होता है उससे आप क्या समझते हैं? किसी पेज या दस्तावेज को उसी अथवा किसी अन्य दस्तावेज से जोड़ना हाइपरलिंक कहलाता है। मतलब आप समझ पा रहे हैं, कोई ऐसा पेज या दस्तावेज होता है जो या तो किसी अन्य दस्तावेज से या फिर उसी दस्तावेज से जो जोड़ा जाता है, जो मतलब एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ने का प्रयास किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? हाइपरलिंक कहा जाता है। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले अपशब्द को हम क्या कहते हैं? तो उसको फ्रेम कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले अपशब्द को हम क्या कहते हैं? फ्रेम कहते हैं। HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एनिमेशन से आप क्या समझते हैं? तो कई स्थिर चित्र या डॉक्यूमेंट पेजों को एक एक करके तीव्रता से स्क्रीन पर गुजारना जिससे गतिशीलता का आभास हो, एनिमेशन कहलाता है। क्या होता है कि कोई ऐसा चित्र या डॉक्यूमेंट होता है जो पेजों के, जो पेज में होते हैं ना, एक एक करके जल्दी जल्दी से उसको क्या होते हैं? ऐसे ऐसे गुजारते रहते हैं ना, यानी ऊपर से नीचे करते रहते हैं, तो उसमें जो गतिशील आभास होता है
उसी गतिशील को क्या कहते हैं, एनिमेशन कहते हैं। सीडी रोम से आप क्या समझते हैं, जो सीडी रोम होता है उससे आप क्या समझते हैं, यह एक ऐसी स्टोरेज डिस्क होती है जिस पर सिर्फ एक बार लिखा परंतु बार बार पढ़ा जा सकता है। जो सीडी रोम होता है, जो सीडी रोम होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है, यानी उस पे क्या होता है कि एक बार लिखा जाता है, लेकिन इस पे क्या कर सकते हैं, आप बार बार पढ़ सकते हैं। सीडी रोम का पूरा नाम क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। डीवीडी का पूरा नाम क्या है, डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। डेस्कटॉप क्या होता है, जो डेस्कटॉप होता है वो क्या होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर स्क्रीन होता है। आप देखते होंगे ना, ऐसा लगा रहता है चौकोर खाने में, तो ये जो चौकोर खाने में ऐसा लगा रहता है, दैट इज अ डेस्कटॉप। क्या होता है, डेस्कटॉप, जो कंप्यूटर को चालू करने के पश्चात दिखाई देता है। यस, नेक्स्ट क्या है, वह मेमोरी जिसमें संग्रहित डेटा पावर सप्लाई बंद किए जाने पर भी बना रहता है, वो क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है वो क्या होती है, जो इसमें डाटा संग्रहित होती है वो सप्लाई बंद, मतलब जो होती है जैसे अचानक से लाइट कट जाए या सप्लाई बंद कर दिया जाए, लेकिन फिर भी उसमें जो डाटा होता है वो क्या रहता है, संग्रहित रहता है, उसमें डाटा बना रहता है। पेन ड्राइव क्या होता है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस है जिसे कंप्यूटर के यूएसबी से जोड़कर उसका उपयोग किया जा सकता है। जो पेन ड्राइव होती है यह एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस है जिसे कंप्यूटर के यूएसबी से जोड़कर इसका उपयोग किया जाता है। प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं, जो प्रोटोकॉल होता है उससे आप क्या समझते हैं, नियमों का वह समूह जो दो कंप्यूटरों के बीच डेटा संचारण में सहायक होता है, प्रोटोकॉल कहलाता है। प्रोटोकॉल क्या होता है, जो नियम होता है कंप्यूटर के बीच उसका जो डेटा संचारण में सहायक होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रिंटर द्वारा कागज पर हार्ड कॉपी प्राप्त करने का क्या कहलाता है, उसे प्रिंट आउट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे प्रिंट आउट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टेलीफोन लाइन के सहारे डेटा संचारण की व्यवस्था क्या कहलाती है, उसे टेली कम्युनिकेशन कहते हैं। जो टेलीफोन लाइन के सहारे मतलब एक जगह से डेटा को दूसरे जगह पर संचारण करके व्यवस्था जो होती है उसको कहते हैं टेली कम्युनिकेशन। आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट सर्वर सर्विस प्रोवाइडर। तो आईएसपी का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी से आप क्या समझते हैं, जो आईएसपी होता है उससे आप क्या समझते हैं, आईएसपी इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली एक संस्था होती है। आईएसपी क्या होती है, इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली एक संस्था होती है जिसमें एक अथवा एक से अधिक गेटवे कंप्यूटर होते हैं, जिसमें एक या एक से अधिक क्या होते हैं, गेटवे कंप्यूटर होते हैं, तथा यह अन्य कंप्यूटरों को गेटवे के सहारे इंटरनेट से जोड़ने की सेवा प्रदान करती है। आईएसपी क्या होती है, एक इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली संस्था है जिसमें एक अथवा एक से अधिक गेटवे कंप्यूटर होते हैं, एक या एक से अधिक गेटवे कंप्यूटर होते हैं, वह अन्य कंप्यूटर को गेटवे के सहारे इंटरनेट से जोड़ने में क्या करती है, सेवा प्रदान करती है। कीबोर्ड पर बटन दबाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसे की स्ट्रोक कहते हैं। क्या कहते हैं, की स्ट्रोक। कीबोर्ड पे जो भी हम बटन दबाते हैं उस दबाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, की स्ट्रोक कहते हैं। किसी कंप्यूटर पर कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रोग्राम में जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, किसी कंप्यूटर पर कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रोग्राम में जाने की प्रक्रिया लॉगिन कहलाती है। क्या होती है, आप कोई भी आपको मतलब लिंक होता है, जब आपको उसको चालू करना होता है तो आप क्या करते हैं, उस पर जाकर के पेस्ट करते हैं, पेस्ट करने के बाद लॉगिन करते हैं। क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं, तब जाकर के आपका कार्य क्या होता है, प्रारंभ होता है वहां का। किसी कंप्यूटर पर कार्य समाप्त करने के लिए प्रोग्राम से बाहर आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लॉग ऑफ कहते हैं। यानी अंदर जाकर के प्रोग्राम को चालू करने की प्रक्रिया को लॉगिन और कंप्यूटर से बाहर आने के लिए क्या करते हैं, उस प्रक्रिया से लॉग ऑफ करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट पर वेबसाइट को खोजने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है जो की वेबसाइट होती है, ठीक है, ये खोजने की प्रक्रिया में काम करता है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम क्या है, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है ये भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो एलन ट्यूरिंग जो है उन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, माया क्या है, माया क्या होती है, तो माया क्या है, माया एक थ्री डायमेंशियल प्रकार का सॉफ्टवेयर है। कैसा है, थ्री डायमेंशियल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग चलचित्र एवं वीडियो गेम में विशेष प्रभाव डालने के लिए किया जाता है।
माया क्या होता है? 3 डायमेंशियल प्रकार के एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग चलचित्र वीडियो गेम में मतलब दिखाने या विशेष प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। सर्वप्रथम वेबसाइट का निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? जो सर्वप्रथम वेबसाइट का निर्माण किया था उसको किसे कहा जाता है? तो टिम बर्नर्स-ली को सर्वप्रथम वेबसाइट निर्माण का श्रेय दिया जाता है। यूपीएस का पूरा नाम क्या है? यूपीएस का पूरा नाम क्या है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्या है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। वायरस क्या होता है? वायरस क्या होता है भाई? वायरस एक छोटा अवैध प्रोग्राम होता है जिसे एक्टिव करने पर वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा सूचनाओं पर बुरा प्रभाव डालता है। वायरस क्या होता है? खतरा होता है कंप्यूटर के लिए, ठीक है। वेब पेज से आप क्या समझते हैं? तो जो वेब पेज होता है वर्ल्ड वाइड वेब पर उपस्थित प्रत्येक पृष्ठ वेब पेज कहलाते हैं। जो वर्ल्ड वाइड वेब पर उपस्थित जो पृष्ठ होते हैं उन प्रत्येक पृष्ठ को क्या कहते हैं? वेब पेज कहते हैं। किसी व्यक्ति या संस्था से संबंधित इंटरनेट पर उपलब्ध विवरण क्या कहलाता है? तो उसे वेबसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं। किसी 2 वेब ब्राउज़र का नाम लिखिए। नेटस्केप नेविगेटर, मोजिला फायरफॉक्स। क्या है? नेटस्केप नेविगेटर एंड मोजिला फायरफॉक्स। मॉडेम से आप क्या समझते हैं? जो मॉडेम होता है उससे आप क्या समझते हैं? मॉडेम एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डिजिटल संकेतों को एनालॉग में तथा प्राप्त एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलने का कार्य करता है। जो मॉडेम होता है वो क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डिजिटल संकेत को एनालॉग में तथा प्राप्त एनालॉग संकेत को डिजिटल संकेत में बदलने का कार्य कौन करता है? मॉडेम करता है। ठीक, आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रंगीन मॉनिटर में प्रयुक्त 3 मूलभूत रंग कौन कौन से होते हैं? तो आरजीबी होता है, रेड होता है, ग्रीन होता है और क्या होता है? ब्लू होता है। ठीक। ओएमआर क्या होता है? ओएमआर एक इनपुट डिवाइस है जो विशेष प्रकार के चिन्हों या संकेतों को पढ़कर इसे कंप्यूटर के उपयोग के योग्य बनाता है। ठीक। ओएमआर का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है ओएमआर का पूरा नाम। ओसीआर का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। एक्सट्रानेट से आप क्या समझते हैं? एक्सट्रानेट एक व्यक्तिगत नेटवर्क है जो व्यवसाय के लिए इंटरनेट तकनीकी और सार्वजनिक संचार व्यवस्था का प्रयोग करता है। तो जो एक्सट्रानेट होता है ये एक व्यक्तिगत नेटवर्क होता है जो व्यवसाय के लिए इंटरनेट तकनीकी और सार्वजनिक संचार व्यवस्था में इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। जीपीआरएस का पूरा नाम लिखें। जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। क्या है? जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। जीपीआरएस से आप क्या समझते हैं? जीपीआरएस वायरलेस द्वारा मोबाइल फोन से इंटरनेट सुविधा का प्रयोग करने की तकनीक होती है। जो जीपीआरएस होती है वो वायरलेस द्वारा मोबाइल फोन से इंटरनेट सुविधा का प्रयोग करने की एक तकनीक है। कंप्यूटर सिस्टम के उस मुख्य पटल को हम क्या कहते हैं? जिसे सभी उपकरण लगाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में कंप्यूटर के हर एक उपकरण को लगाया जाता है। मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर जो है वो मॉडेम का पूरा नाम है। मॉडेम का काम क्या है? अभी अभी आपको बताया गया था, आप देख करके पढ़िएगा या फिर आप अच्छे से याद करिए। ठीक है। पासवर्ड से आप क्या समझते हैं? वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है पासवर्ड कहलाता है। पासवर्ड आपको पता है ना, पासवर्ड एक गोपनीय चीज होता है जिसको डालने से क्या होता है? जिसको अपने मोबाइल में सेटअप करने, अपने कंप्यूटर में सेटअप करने से आपकी डाटा क्या होती है? सुरक्षित होती है, जिसको सिर्फ आप ही देख सकते हो, जिसको पासवर्ड पता होती है। तो एक प्रकार का क्या है? ये गोपनीय कोड है जो प्रतिबंध करता है किसी चीज को दूसरे को देखने के लिए। वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? होम पेज। बार कोड्स क्या होते हैं? जो बार कोड्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अधिकांश उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं के तरीकों को बार कोड्स कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूआरएल का पूरा नाम लिखिए। तो यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर है। क्या है? यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। ओवरहेड प्रोजेक्टर का कोई एक लाभ बताइए। ओवरहेड प्रोजेक्टर द्वारा कक्षा में व्याप्त अनुशासन की समस्या का समाधान करने में सहायता प्राप्त होती है। जो ओवरहेड प्रोजेक्टर होती है वो कक्षा में व्याप्त, ये जो कक्षा में अनुशासन होती है उसकी समस्या को समाधान करने में सहायता प्राप्त करती है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओसीआर से आप क्या समझते हैं? ओसीआर एक इनपुट डिवाइस है जो प्रकाशीय व्यवस्था द्वारा अक्षरों व चिन्हों को पहचान कर डाटा इनपुट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण कार्य कौशल क्यों है? तो क्या है? आज अधिकांश कार्यस्थलों
में प्रौद्योगिकी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, इसलिए प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण कार्य कौशल है। आपको पता है प्रौद्योगिकी एक ऐसा चीज हो चुका है जिसके द्वारा हर एक कार्य किया जाता है, अधिकांश स्थल पर इसी का इम्पोर्टेंस है। डायल अप इंटरनेट एक्सेस का कोई एक लाभ बताइए। तो यह ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। जो डायल अप इंटरनेट होता है यह ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। आईपी एड्रेस क्या होता है? बहुत आईपी एड्रेस को सुनते होंगे आप, यहाँ आईपी एड्रेस को कैप्चा कर लिया गया है। तो इसको क्या कहते हैं, ये क्या होता है? एक ऐसी विशिष्ट संख्या जो इंटरनेट का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर का पता होती है, उसे आईपी एड्रेस कहलाती है। क्या कहलाती है? आईपी एड्रेस कहलाती है। चैट क्या है? चैट क्या है, कोई बता सकता है? चैट क्या है? एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी विशेष विषय पर लिखित रूप से वार्तालाप या चर्चा करता है, उसे चैट कहते हैं। जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं ना, तो क्या है, ये एक ऑनलाइन बैठ करके काम करते हैं, यानी ऑनलाइन बैठ करके बात करते हैं एक यूजर से दूसरे यूजर पर किसी विशेष विषय पर। तो वो जो लिखित वार्तालाप होती है, जो चर्चा होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हम चैट कहते हैं। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल किसे कहते हैं? भाई पूरा का पूरा यही बता दिया क्वेश्चन में ही। तो ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर की सहायता से किसी अन्य इंटरनेट यूजर को संदेश भेजना इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है। आपको पता है, पहली बात तो ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह ऐसे मतलब सहायता करते हैं जो एक इंटरनेट यूजर को दूसरे इंटरनेट यूजर के पास कोई सूचना मेल करनी होती है, तो ईमेल के जरिए हम एक आदमी से दूसरे आदमी के पास पहुंचाते हैं, इसी को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नौकरी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें किस पोर्टल पर जाना पड़ेगा? तो नौकरी से संबंधित अभी आपके पास एक क्वेश्चन आया था कि किन्हीं 3 पोर्टल का नाम बताइए नौकरी से संबंधित। तो naukri.com हो गया, apnajob.com हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें जॉब पोर्टल पर जाना पड़ेगा, जैसे कि naukri.com। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। हम लोगों ने 70 क्वेश्चन किया अति लघुत्तरीय प्रश्न का। आपको यदि एक बार में नहीं समझ में आया होगा तो आप प्लीज करके दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको पक्का है, श्योर है कि आपको समझ में आ जाएगा। और आप इतना अगर 2-3 बार पढ़ करके जाते हैं तो आपके पेपर में इससे बाहर कहीं से नहीं आने वाला है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे अंत में एक गुजारिश है, अगर वीडियो में अंत तक बने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए जो आपके कॉलेज के ग्रुप हैं। राजन सीरीज की ये अति लघुत्तरीय प्रश्न था, 70 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।